तो आज का हमारा नया टॉपिक है गियर एंड गियर ड्राइव्स। गियर्स क्या होते हैं, इसके क्या उपयोग है, इसके क्या हानि है, क्या लाभ है और इस सिस्टम को लगाने से आपको क्या बेनिफिट होगा। तो आइए सबसे पहले बताते हैं गियर्स होता क्या है। गियर यानी क्या होता है कि सिंपल सा डिस्क होता है लोहे का या फिर किसी मेटल का, जिस जो सर्कुलर होता है उसके परिधि पर कुछ दांते कटे होते हैं मशीनिंग के थ्रू, जिसे हम गियर कहते हैं। जैसे कि कोई प्लेट या मेटल की एक गोल डिस्क होगी जिसके परिधि पर कुछ इस प्रकार दांते कटे होंगे। इस प्रकार परिधि पर मशीनिंग करके दांते बनाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं गियर। तो इस गियर का सबसे ज़्यादा मशीनों में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाइक में सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग होता है। इसी के थ्रू आपका जो गाड़ी का स्पीड कम ज़्यादा होती है, वो एडजस्टमेंट अलग चीज़ है, उसको मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, इंजनों में और बड़े बड़े ट्रक्स व्हीकल में, बाइक्स में भी होते हैं, लेकिन साइकिल में नहीं होता। तो अब इसके बताते हैं इसके उपयोग। इसका उपयोग हम शक्ति पारेषण पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, वो भी बहुत ही कम दूरी के लिए। और जिस प्रकार डिस्टेंस बाई डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन करना होता है तो उसका अलग सिस्टम है। जैसे कि बेल्ट के थ्रू आप लॉन्ग डिस्टेंस में पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं, उससे कम दूरी में चेन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप बाइक से साइकिल में देख सकते हैं, क्योंकि शक्ति पारेषण पावर ट्रांसमिशन कम डिस्टेंस पे होता है, यानी कि गियर सिस्टम से थोड़ा ज़्यादा दूरी और बेल्ट में सबसे ज़्यादा दूरी होती है पावर ट्रांसमिशन। तो इसमें बहुत ही कम दूरी पे पावर ट्रांसमिशन होती है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें फ्रिक्शन लॉसेस भी बहुत कम होते हैं। इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसा कि इसकी मशीनिंग बहुत ही हार्ड होती है, यानी कि एक बार इसका टीथ टूट गया तो फिर इसमें क्या है कि कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या है कि जब ये वर्किंग के दौरान इसमें ऑयल भरा होना चाहिए, यानी कि इसमें बहुत सारे फ्रिक्शन के कारण वाइब्रेशन एंड आवाज़ भी आ सकती है, जिसके लिए हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स। यानी कि बहुत सारे गियर्स होते हैं। गियर्स मतलब एक ही तरह के नहीं होते। इसमें अब बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा कि गियर्स का जो स्पीड है, यानी गति के आधार पर उसका वर्गीकरण। पहला आएगा गति के आधार पर वर्गीकरण गियर्स का। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं गति के आधार पर: निम्न गति के आधार पर, मीडियम गति के आधार पर और उच्च गति के आधार पर। दोनों का स्पीड अलग अलग होता है। इसमें पहला आएगा मिनिमम स्पीड का है लिमिट 3 मीटर पर सेकेंड से कम। दूसरा जो है स्पीड के आधार पर जो है मीडियम स्पीड इसकी है, जिसके आधार पर 3 to 15। और तीसरा है हाई स्पीड। हाई स्पीड की लिमिट है इससे ऊपर। यानी कि गति के आधार पर जो है 3 प्रकार के गियर्स होते हैं, जिसमें अलग अलग स्पीड होती है। तो उसके बाद दूसरा है गियर्स के जो दांते हैं उसके स्थिति के आधार पर, यानी कि ये एंगुलर में टच कर रहे हैं आपस में एक दूसरे, या सीधे सीधे, या फिर 30 एंगल पे, कुछ एंगल पे। तो दूसरा है गियर के दांतों की स्थिति। गियर के जो दांते होते हैं परिधि पर, उसके आधार पर। तो अब बताते हैं गियर के दांतों की स्थिति के आधार पर, यानी कि जब 2 गियर आपस में मिलते हैं तो उनके दांते यदि सीधे सीधे मिलेंगे तो वो कहलाएंगे स्पर गियर। जैसे कि ये 2 गियर हैं आपस में मिल रहे हैं, तो इनके दांतों का जो स्थिति है यदि सीधे सीधे है, यानी कि जैसे कि मैं बनाया है, तो ये देख सकते हैं इनमें दांतों की स्थिति जो है सीधे सीधे, यानी कि
सॉफ्ट के गियर के सॉफ्ट के एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो इसमें कहलाएगा स्पर गियर। ये हो गया पहला। दूसरा, यदि दो गियर आपस में मिल रहे हैं तो उनके गियर में जो मिलान हो रहा है तो वो किसी एंगुलर में है तो वो कहलाएंगे हेलिकल गियर। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं दो गियर है, तो यहाँ पे इसके दांतों की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी। यदि इस प्रकार है तो ये कहलाएंगे हेलिकल गियर। और तीसरा है कर्व गियर, यानी कि दो गियर जब आपस में मिले हैं तो उनके जो गियर की दांतों की स्थिति यदि कर्व हो, यानी कि वी या फिर उल्टा वी, जैसे कि यदि गियर का मिलान कुछ इस प्रकार हो तो ये कर्व गियर कहलाएगा। यदि गियर का मिलान कुछ टीथ की जो एक्सिस है वो एंगुलर में होगी तो हेलिकल गियर। यदि टीथ की एक्सिस स्ट्रेट रहेगी यानी सीधे रहेगी तो ये स्पर गियर कहलाएंगे। ये हो गया दांतों की स्थिति के आधार पर। तो तीसरा है कि दो सॉफ्टों की जो एक्सिस है वो परस्पर मिलने वाले स्थिति के आधार पर तीसरा है। दो मिलने वाले गियर की सॉफ्ट की पोजीशन के आधार पर। यानी कि जो दो गियर आपस मिल रहे हैं उनकी जो सॉफ्ट की एक्सिस है उनकी स्थिति के आधार पर तीसरा है। तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा कि जो भी हेलिकल गियर हैं, स्पर गियर हैं और कर्व गियर हैं, इनकी दोनों गियर की जो सॉफ्ट एक्सिस है वो स्ट्रेट होती है। तो इसमें सबसे पहला है परस्पर समांतर एक्सिस, यानी कि जो भी आप देखेंगे इसके पहले का जो था गियर की टीथ की एक्सिस में, इसमें स्पर गियर, हेलिकल गियर एंड कर्व गियर, इनकी तीनों की जो है एक्सिस समांतर थी। तो इसमें परस्पर समांतर वाले एक्सिस के आधार पर वो तीनों आ जाएंगे, स्पर, हेलिकल एंड कर्व। लेकिन दूसरा है क्या, परस्पर काटने वाली एक्सिस, यानी एक दूसरे के एक्सिस काटे तो उसमें आएगा वेवल गियर। वेवल गियर का सिस्टम गियरिंग ऐसे होता है जिसमें सॉफ्ट की एक्सिस जो है एक दूसरे को परस्पर काटती है, जैसे कि इसमें देखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं परस्पर काटने वाली एक्सिस, यानी कि दोनों गियर का जो एक्सिस है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहा है तो ये आएगा। और तीसरा है परस्पर न काटने और असमांतर। तो इस होता है मिलान के आधार पर, यानी गियर आपस में, दोनों गियर आपस में किस प्रकार मिल रहे हैं। तो चौथा आएगा गियरिंग या मिलान के आधार पर। यानी कि दो गियर आपस में किस प्रकार मिल रहे हैं। तो चौथा है गियरिंग या फिर मिलान के आधार पर, यानी कि दो गियर आपस में किस प्रकार मिल रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आएगा कि इंटरनल गियरिंग, यानी कि एक बड़ा गियर उसके अंदर एक छोटा गियर घूम रहा है तो वो इंटरनल गियरिंग होगा। इंटरनल गियरिंग यानी कि दो गियर आपस में किस प्रकार मिल रहे हैं। जैसे कि एक बड़ा गियर हो गया, उसमें टीथ कुछ इस प्रकार कटे हैं अंदर, तो इसमें एक छोटा सा गियर यहाँ पे अंदर कार्य करेगा, यानी कि ये छोटा गियर बड़े वाले गियर के अंदर घूमता रहेगा, तो ये कहलाएगा इंटरनल गियरिंग। और दूसरा है एक्सटर्नल गियरिंग, यानी कि एक बड़ा गियर काम करेगा जो कि सिंपल सा है। स्पर गियर, हेलिकल गियर सब इस एक्सटर्नल गियरिंग के अंतर्गत आते हैं। एक्सटर्नल गियरिंग के अंतर्गत आते हैं।
तो ये हो गया एक्सटर्नल गियरिंग। एक्सटर्नल गियरिंग ज़्यादातर होती है और उपयोग, क्योंकि बाइक में भी सब एक्सटर्नल गियरिंग होती है, बहुत ही कम स्थिति में इंटरनल गियरिंग होती है। तो इसमें बताते हैं आपको टेक्निकल टर्म्स ऑफ गियर, यानी कि जो यहाँ पे देख सकते हैं इसका बड़ा रूप मैंने बनाया है, इसमें दो टीथ हैं, तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म होते हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पिच पॉइंट, यानी कि इसमें पिच पॉइंट क्या है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये गियर का टीथ है, ये भी गियर का टीथ है। तो इसमें जो इसका फेस साइड है, फेस का ये एक बिंदु, 2 3 ये 4, ये चारों हैं, इसके जो क्या है कि पिच पॉइंट है। चारों में से कोई भी एक गिन सकते हैं कि पिच पॉइंट है। दूसरा है क्या है पिच ब्रेथ, यानी पिच सर्किल क्या है। पिच सर्किल क्या है, पिच क्या है, पिच सर्किल एक काल्पनिक सर्कल होता है जो कि गियर का जो टीथ का उसका मीडियम यानी मिड का जो एक सर्किल जाता है, मिड एक्सिस से सर्किल जाता है, वो होता है पिच सर्किल। यानी कि आप देख सकते हैं ये टीथ है, इसके सेंटर से एक सर्किल जा रहा है, बहुत बड़ा गियर होगा तो यहाँ पे एक सर्किल बनेगा, तो इसके टीथ के एक्सिस यानी कि सेंटर एक्सिस से जो सर्किल जाएगा वो होगा पिच सर्किल। और तीसरा हम बताते हैं, बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें एडेंडम और डिडेंडम क्या है। तो यहाँ पे एक सर्किल बन रहा है इसके फेस प्लेट से, और इसका रूट से एक सर्किल बन रहा है। तो इसमें पिच सर्किल से जो ऊपरी सर्किल है वो कहलाएगा एडेंडम। ये डिस्टेंस, इस बीच में डिस्टेंस जो है एडेंडम कहलाएगा, और ये नीचे वाला कहलाएगा डिडेंडम। और इसमें साथ ही मैं बता दूं आपको, ये एडेंडम सर्किल ये ऊपर वाला कहलाएगा, और इसके जो नीचे वाला है वो डिडेंडम सर्किल, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया एडेंडम सर्किल, एडेंडम एंड डिडेंडम सर्किल। और चौथा क्या है कि इसमें पिच क्या है। पिच बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि ये देख सकते हैं इसका टीथ का एक फेस, अगला दूसरे टीथ का जो फर्स्ट फेस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा पिच। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक थ्रेड का जो एक टीथ का पहला फेस और दूसरा टीथ का पहला फेस, दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो कहलाएगा पिच। और इसमें क्या है कि इसमें एक क्लियरेंस होता है, जो कि होता है कि डिडेंडम सर्किल और रूट सर्किल, इसके बीच का जो गैप होता है ये कहलाएगा क्लियरेंस। तो टेक्निकल टर्म में ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फेस प्लेट, टीथ प्लेट, फेस, ये अलग अलग चीज़ें और भी हैं, ये है फिलेट कर, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने बता दिया, बाकी आप बुक से भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई टॉपिक हो गियर एंड गियर ड्राइव से संबंधित तो प्लीज़ कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।